नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तराखंड और गोवा में चुनाव नतीजों के बाद अब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पेंच फंसा है। उत्तराखंड में तो बीजेपी की बंपर जीत के बावजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए, जिसके बाद अब राज्य में कुर्सी के कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। बीजेपी को जनादेश तो मिला, लेकिन खंडीमा से कार्यवाहक सीएम पुष्कर धामी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में क्या उनको एक बार फिर बीजेपी मौका देगी या सीएम के रूप में नया चेहरा सामने आएगा, इसको लेकर अब हर कोई दिल्ली की तरफ नजर गड़ाए हुए है। शीर्ष नेतृत्व के बुलावे पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार मंगलवार को दिल्ली रवाना हुए। दोनों नेताओं की बीजेपी आलाकमान के साथ मुलाकात होगी और बैठक में नई सरकार के गठन, मंत्रिमंडल और नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा होगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में बवाल शुरू हो गया। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। अब कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड में पार्टी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कांग्रेस पार्टी से खुद को निष्कासित करने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि पद और पार्टी टिकट बेचने का आरोप अत्यधिक गंभीर है और यदि वो आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगाया जा रहा है जो मुख्यमंत्री रहा, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा और जो पार्टी का महासचिव रहा और कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य है, और आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी गंभीर पद पर विद्यमान व्यक्ति हो, तो एक उचित उत्सव है होलिका दहन और हरीश रावत रूपी बुराई का भी इस होलिका में कांग्रेस को दहन कर देना चाहिए। हरीश रावत ने आगे कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर लगे इस आरोप के आलोक में मुझे पार्टी से निष्कासित कर दे। इस बुढ़ापे में शायद मेरे भाग्य में यही बता था कि मुझसे कहा गया है, जा रहा है कि मैंने टिकट बेच दिए। भाजपा वाले लगे हैं मेरे पीछे ये कहने में कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान मैंने दे दिया, वो मुझ पर ज़बरदस्ती उसको चिपकाने में लगे हैं। पड़े में 2 लात मारने के लिए हमारे अपने लोग भी कह दे रहे हैं कि साहब मैंने टिकट बेच दिया। अब भैया टिकट बेचे हैं तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं चाहिए कांग्रेस के अंदर, इसलिए मैंने कांग्रेस को ऑफर किया है, बल्कि भगवान से प्रार्थना की है। अब कांग्रेस को क्या ऑफर करूँ, इस समय सभी तकलीफ में हैं, ये समय कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान कांग्रेस मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। एक व्यक्ति जो है, जो इतने पदों से नवाजा गया हो और सब कुछ किया गया हो, यदि वो टिकट बेचता है, पद बेचता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की तो सार्वजनिक कांग्रेसी में क्यों सार्वजनिक जीवन में जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो ऐसे हरीश रावत को, उत्तराखंड वालों को चाहिए कि पकड़ करके खड्ड में दबा दें। खड्ड में दबा दें। देखते हैं क्या भगवान सुनता है नहीं सुनता। पार्टी हमारे तो पार्टी भी भगवान ही जैसी है, तो भगवान सुनते हैं नहीं सुनते हैं, दोनों सुने। अच्छा। और मैं तो चाहता हूँ बल्कि जिस समय होली दहन हो रहा है उस समय हरीश रावत का भी दहन हो जाना चाहिए, राजनीतिक दहन तो कम से कम हो जाना चाहिए। और देखते हैं। अच्छा, राजनीतिक दोष है ये, फिर ये क्यों इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं आपके ऊपर? अब मैं क्या कह सकता हूँ, देखो मैं लोगों के साथ आरोप प्रत्यारोप में नहीं फंसना चाहता। हाँ, लेकिन जब कहा गया, किसी ने कहा कि रामनगर नहीं लड़ना चाहिए था क्योंकि किसी की और की कमाई थी, तो मैंने बता दिया, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि कमाई मेरी भी नहीं थी, और मैं लगातार इधर 5 साल भी रामनगर जाता रहा हूँ। आप रामनगर पूछ करके देख सकते हैं, वहाँ मेरे सपोर्ट का अंदाज लगा करके भी देख सकते हैं। लेकिन चलो ठीक है, जो हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हरदेश ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि जिस प्रकार से हल्द्वानी की जनता ने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार अगर बनती तो हल्द्वानी शहर के अलावा उत्तराखंड का भी पूर्ण रूप से विकास होता। वहीं उन्होंने कहा कि हल्द्वानी शहर का विकास किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे विकास के कार्य में बीजेपी सरकार रुकावट बनेगी, लेकिन मैं हल्द्वानी शहर का विकास विधायक निधि के माध्यम से लगातार करता रहूंगा। हाँ, यही इस पूरी कड़ी में एक दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है कि सरकार कांग्रेस नहीं बना पाई, वरना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पहले साल में ही आप फर्क देख लेते पिछले डबल इंजन सरकार में और इस बारी की हमारी सरकार में। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, जनादेश हमें स्वीकार है, विकास की लड़ाई हम लड़ेंगे। प्रस्ताव देखिए सारे, कहीं पे भी बिना भेदभाव के, सुमित हरदेश हो या अन्य कांग्रेस के विधायक हो, लगातार सरकार के सामने हम रखेंगे और सरकार पे हम दबाव बनाएंगे कि हमारे क्षेत्रों का विकास वैसे ही होना चाहिए
करेंगे जैसे हमारी जनता से हमने वायदे करे थे। और जनता ने देखिए जब जनप्रतिनिधि चुन लिया है तो पार्टी से ऊपर होके पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधि हुआ, तो क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते पूरी तरीके से कोरोना से बच्चों को बचाने की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया, जिसके तहत कल से देश भर में अब 12 साल से 14 साल के बच्चों को भी कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाएगा। 16 मार्च से इस अभियान की शुरुआत होगी और इसके लिए सभी तैयारियां उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कर ली हैं। राज्य के प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर कुलदीप मारतूलिया ने बताया कि उत्तराखंड में 12 साल से 14 साल के करीब 3.5 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्र से राज्य को 4 लाख वैक्सीन मिल चुकी है। राज्य के सभी जनपदों में वैक्सीन पहुंचा दी गई है। अधिक से अधिक बच्चों को जल्द लाभ देने के लिए वैक्सीन सभी जिला, ब्लॉक और स्कूलों में लगाई जाएगी। लगभग 3.5 लाख बच्चों का टारगेट है, जो कोहॉर्ट ग्रुप हमको 12 से 14 एज ग्रुप का मिला हुआ है। वैक्सीन से रिलेटेड जितनी SOPs गाइडलाइंस है उसको डिस्ट्रिक्ट को बता दिया गया है। सारे वैक्सीनेटर्स जो वैक्सीन को लगाते हैं, क्योंकि ये वैक्सीन 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगनी है जैसे पहले की वैक्सीन लगती थी, तो उसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। तैयारियां पूरी हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, और लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रहे सारे सेंटर्स में। इसके अलावा जो A5 मैनेजमेंट है उसका सिस्टम बिल्कुल अलर्ट पर है। इसी को सभी डिस्ट्रिक्ट को बता दिया गया है। इस साल चारधाम यात्रा के किराए में 12 से 15% की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद भी देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालुओं ने यात्रा मार्ग पर जाने के लिए तकरीबन 700 बसों की अग्रिम बुकिंग ऋषिकेश से करवा दी है। बसों की लगातार हो रही बुकिंग को देखते हुए यात्रा कराने वाले परिवहन व्यवसायी के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की जेब पर इस बार चारधाम का किराया अधिक बोझ डालेगा। दरअसल 2019 के बाद परिवहन व्यवसायियों ने अब चारधाम यात्रा के लिए 12% से 15% किराए में वृद्धि कर दी है। परिवहन व्यवसायियों का तर्क है कि पिछले 3 सालों में डीजल के दाम करीब 20 से 25 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि हर साल चारधाम यात्रा का संचालन परिवहन कंपनियों की सहमति से संयुक्त रोटेशन व्यवस्था के तहत किया जाता है, लेकिन इस बार संयुक्त रोटेशन व्यवस्था का गठन नहीं होगा। यात्रा संचालित करने वाली सभी परिवहन कंपनियां इस बार सेल्फ बुकिंग लेकर यात्रा करने के मूड में नजर आ रही हैं। जिस तरह से यात्रा का इंतजार हम परिवहन व्यवसायियों के, उसी तरह से यात्रा का इंतजार भी श्रद्धालु लोग भी बड़े बेसब्री से कर रहे हैं। और लगातार जो है पूरे प्रदेश से और पूरे, मैं तो कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष से लगातार यात्रा के संबंध में जानकारी ली जा रही है। और कई बुकिंगें जो हमारे ट्रेवल एजेंट जो है ऋषिकेश के, हरिद्वार के, उनमें तकरीबन हजारों की संख्या में बुकिंगें या श्रद्धालुओं ने करवा दी है अब तक। देखिए, जो हमारा चरम यात्रा काल रहता है वो मई जून रहता है। वैसे तो यात्रा प्रति नवंबर तक चलती है, लेकिन जो चरम यात्रा काल होता है जिसमें बसों की मारामारी की स्थिति भी आ जाती है, तो मई जून होता है। तो वर्तमान में जो है लोगों ने जो एडवांस बुकिंग करवाई है वो मई और जून की करवाई है। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 500 से 700 बसें वर्तमान में हमारे परिवहन व्यवसायियों के पास बुक हो चुकी है। 2020 में यात्रा नहीं चली, 2021 में यात्रा नहीं चली। जो चली भी है हल्की फुल्की तो वो पुराने किराए पे ही चली है। और तब से अब तक डीजल में जो बढ़ोतरी हुई है वो 20 से 25 रुपये बढ़ोतरी होगी। तो तकरीबन उतना ही किराया हमने। स्पेशल टास्क फोर्स कुमाऊं की टीम और रामनगर पुलिस ने सितावनी मार्ग से 2 लोगों को कार में गांजा ले जाते हुए पकड़ा। टीम ने तस्करों के कब्जे से 60 किलो गांजा, मोटरसाइकिल और एक कार को बरामद किया। साथ ही दोनों तस्करों के NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि तस्कर पहाड़ों से गांजे लाकर शहरी क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं। आपको बता दें कि दोनों आरोपी पहले भी कई बार गांजे की बड़ी खेपों की सप्लाई कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनसे पूछताछ कर रही है। कल दिनांक 14 मार्च को रामनगर पुलिस द्वारा तथा STF द्वारा संयुक्त कार्रवाई के दौरान टेडा के जंगल में 60 किलो गांजा बरामद किया गया। 2 अभियुक्तों को हमारे द्वारा गिरफ्तार। मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत कार्य की धीमी गति और अव्यवस्थाओं को लेकर सभासदों ने जल निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज सभी सभासद मसूरी माल रोड ग्रीन चौक पहुंचे और जल निगम और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क पर हो रहे काम को रुकवा दिया। इस मौके पर सभासदों ने कहा कि पूर्व में क्षतिग्रस्त सड़कों को पहले निर्माण कराए जाएं, जिससे कि लोगों की समस्या ना हो। वहीं जहां पर अभी भी पेयजल लाइनें डालनी है उनको व्यवस्थित तरीके से डलवाया जाए, वो सड़कों पर पड़े मलबे को भी हटाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर अव्यवस्थित तरीके से पेयजल लाइन डालने का काम किया जाएगा तो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। उन्नीस में पल्स ग्रुप कंपनी की ओर से PACL नाम से रियल एस्टेट कंपनी आरंभ की गई और इस कंपनी को भारत सरकार की MCA और DCA विभाग से स्वीकृति लेकर PACL में भूखंड देने के नाम पर एकमुश्त
निवेश और किस्त भुगतान योजना चलाई, जिसमें निवेशकों ने अपने बच्चों के लिए खून पैसे की कमाई इस कंपनी में जमा कर दी, लेकिन अचानक कंपनी को बंद कर दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में RM लोढ़ा कंपनी कमेटी गठन कर कंपनी की जमा संपत्तियों को बेचने का अधिकार देकर 6 माह के अंदर निवेशकों का पैसा लौटाने के निर्देश दिए, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अब तक निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया गया, जिससे नाराज होकर निवेशकों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांग को लेकर तहसील परिसर में पहुंचे। उपजिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई पर पूरे प्रदेश में जगह जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में राजधानी देहरादून में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और प्रदेश की महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन कर स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। पहाड़ की संस्कृति को जीवंत रखने और पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने का ये एक सकारात्मक प्रयास है। इसके साथ ही होली का पर्व भी इस समय धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्था की महिलाओं ने राजधानी देहरादून में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी की। स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष पूजा तोमर ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलता है। हरिद्वार के आसपास के ग्रामीणों ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अभियंता शिव कुमार कौशिक का घेराव किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग की तरफ से भीमगोड़ा बैराज के गेट को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था, जिसे लेकर चिल्ला वासियों में रोष पैदा हुआ, क्योंकि चिल्ला और उसके आसपास के ग्रामीण लोगों के लिए हरिद्वार शहर में आने का एक सुरक्षित रास्ता यही था, जिसको सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने बंद कर दिया था। वहीं जब सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधिशासी अभियंता शिव कुमार कौशिक इस पर जानकारी मांगी गई तो वो बसते नजर आए। वक्त हो चला ब्रेक का, बने रहिए FM न्यूज के साथ।